सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम एंशियंट हिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर शुरू कर रहे हैं और जो हिस्ट्री की सीरीज हमने शुरू करी थी उसमें लेक्चर नंबर 5th और इस लेक्चर में हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों ही जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। अक्सर इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं और हम कभी इधर से कभी उधर उस बुक से कंप्लीट कर रहे होते हैं, लेकिन इस लेक्चर में आपको कंप्लीट इस टॉपिक के बारे में देखने को मिलेगा और आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई मीन दिस इज़ द इनफ फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म क्यों शुरू हुए और उसके बाद हम मेनली जो है वो जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये दोनों जो धर्म है उनकी उत्पत्ति क्यों हुई, उनका ओरिजिन का मेन रीज़न क्या था। तो वो रीज़न समझानेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ का वो कहते हैं ना आविष्कता आविष्कार की जननी है कुछ, तो कोई भी चीज़ की उत्पत्ति के कुछ ना कुछ रीज़न होते हैं। तो इसमें जो मतलब लगभग 6th सेंचुरी में, यानी कि 6th सेंचुरी से 5th सेंचुरी के बीच का जो टाइम था BCE, इस टाइम पीरियड में इन दोनों धर्मों का उदय हुआ था। और इसके जो मेन रीज़न थे उसमें पहला था कि ब्राह्मणवादी जो समाज था उसका ज़्यादा प्रभुत्व देखने को मिला और मतलब इनका बोलबाला ज़्यादा था थोड़ा। और दूसरा यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी वो हमने ऋग्वेदिक काल में पढ़ा था कि ये ना जन्म के आधार पर ना होकर व्यवसाय के आधार पर थी, ठीक है। लेकिन इस टाइम जब इन दोनों धर्मों का उदय हुआ था तो वो व्यवस्था, यानी कि हमने उत्तरवेदिक काल में भी पढ़ा था कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय पर ना होकर के जन्म के आधार पर हो गई थी। तो इसी टाइम भी लगभग इस सेंचुरी में भी यही सब चल रहा था। तो लोगों में आपसी मतभेद बढ़ने लग गए थे, जैसे छोटा बड़ा समझने लग गए थे लोग जन्म के आधार पर। तो कहीं ना कहीं जैन धर्म और बौद्ध धर्म का ये भी मेन रीज़न है, क्योंकि ये जो दोनों धर्म है वो वर्ण व्यवस्था को सपोर्ट नहीं करते थे, व्यवसाय के आधार पर वर्ण व्यवस्था को सपोर्ट करते थे, ना कि जन्म के आधार पर। और तीसरा जो मेन रीज़न था वो था कृषि, अर्थव्यवस्था और पशु बलि। जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है वो अहिंसा का पालन करते थे और ये पशु बलि के खिलाफ थे। तो इसलिए भी लोगों ने इस धर्म को अपनाना और समर्थन देना शुरू किया, क्योंकि पशु बलि यज्ञ में बैलों की बलि दी जाती थी, जिससे कृषि अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था। इसलिए भी लोगों को इन धर्मों को समर्थन मिला और वर्ण व्यवस्था के कारण मिला, क्योंकि जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध और महावीर जो स्वामी थे वो क्षत्रिय थे। चौथा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है वैश्य वर्ग का उदय। वैश्य वर्ग जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, 4 वर्ग होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। इसमें जो वैश्य वर्ग था उसके द्वारा व्यापार किया जाता था और ये व्यापार करके बहुत अमीर हो गए थे, मतलब थोड़ा ज़्यादा धनवान हो गए थे। लेकिन वर्ण व्यवस्था के कारण इनको छोटा समझा जाने लग गया, ठीक है। तो इन्होंने भी इस दोनों धर्मों को अधिक समर्थन दिया। अच्छा, जो 5वां रीज़न था वो ये था कि इस धर्म के जो ग्रंथ थे वो सरल भाषा में थे, आम लोग जो भाषा बोलते थे। तो लोगों को जो धर्म के तौर तरीके हैं और कहते हैं कि भगवान तक पहुंचने का जो रास्ता है, जो मंत्र है, वो आसानी से समझ में आते थे। और जो वैदिक साहित्य जो था वो संस्कृत भाषा में था और ये प्राकृत भाषा में था। इसलिए भी लोगों ने इस धर्म को काफ़ी समर्थन दिया। अच्छा, ये जो दोनों थे वो अहिंसा के मार्ग में भरोसा रखते थे और भारतीय दर्शन की दृष्टि से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को शास्त्र विरुद्ध माना जाता है, क्योंकि ये दोनों धर्म मानते थे कि वेद उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते थे। ये हिंदू परंपराओं के खिलाफ थे मोस्टली, इसलिए
अच्छा, अब हम एक एक करके इन दोनों धर्मों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जैन धर्म के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये तो हमने जान लिया कि इनकी उत्पत्ति के जो मेन रीज़न थे वो क्या थे। अच्छा, जैन धर्म जो है उनमें तीर्थकरों को सबसे महान माना गया है। तीर्थकर का मतलब होता है कि वे लोग या वे व्यक्ति जिन्होंने जन्म मृत्यु के चक्कर पे विजय प्राप्त कर ली हो और अनंत ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। अनंत ज्ञान को कैवल्य भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि हमें ब्रह्मांड के भूत, भविष्य, है ना, और वर्तमान, इन तीनों टाइम में क्या होने वाला है उसकी छोटी छोटी बातों का भी हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए। ठीक है, हम आत्मज्ञान की प्राप्ति की ओर बढ़ जाएं तो उस ज्ञान को हम केवल्य ज्ञान यानी कि अनंत ज्ञान कहते हैं। और वो जब प्राप्त हो जाता है किसी व्यक्ति पर, तो वो जन्म मृत्यु के चक्कर पर विजय प्राप्त कर लेता है, और उसी को तीर्थकर कहा गया है, उन्हीं को तीर्थकर कहा गया है। तो जैन धर्म है उसमें कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। तो आपको सबके नाम याद नहीं रखने, बल्कि कुछ 2-3 नाम जरूरी है, एग्जाम में वही पूछे जाते हैं लगभग, तो आपको उनको याद रखना है। तो फर्स्ट जो तीर्थकर थे, जो सबसे पहले थे, वो थे ऋषभ देव। इनको फाउंडर भी कहा गया है। अच्छा, ये जो भी इनके फाउंडर थे या जो तीर्थकर थे, उनका एक सिंबल था। सिंबल का मतलब है कि पहले फोटो और मतलब जैसे अभी इस टाइम तो पिक्चर फोटो होती है, लेकिन उस टाइम नहीं थे। उस टाइम सिर्फ एक सिंबल होता था जिससे हम रिप्रेजेंट करते थे कि ये पहले तीर्थकर, ठीक है, और ये दूसरे, ये तीसरे, ऐसे। तो जो ऋषभ वेद थे उनका जो प्रतीक था, उनका जो सिंबल था, वो था वृषभ यानी कि बैल, और इसको शक्ति और धर्म का प्रतीक माना गया है। ठीक है, शक्ति और धर्म का। अच्छा, इनका जो जन्म स्थान था वो भी साथ साथ में याद रख लेना। इनका जो जन्म स्थान था वो था अयोध्या। ठीक है, उसके बाद हमें 23वें तीर्थकर का नाम याद रखना है, जो कि थे पार्श्वनाथ। और इनका जो सिंबल था वो था सर्प, और सर्प को रक्षा और शांति का प्रतीक माना जाता है, रक्षा और शांति का। ठीक है, इनका जो जन्म स्थान था वो था वाराणसी। और 24 में जो तीर्थकर थे जिनको मेन मतलब माना जाता है, जहाँ से जैन धर्म की शुरुआत हुई थी, ऐसे मानते हैं स्पष्ट रूप से जैन धर्म की शुरुआत हुई थी, वो थे वर्धमान महावीर स्वामी बोलते हैं इनको। इनका जो सिंबल था वो था सिंह मतलब शेर, और ये निर्भयता और शक्ति का प्रमाण है। ठीक है, ये जो प्रतीक है ये सबसे फेमस थे तीर्थकर जो थे जैन धर्म के। और इनका जो जन्म स्थान था वो था कुंडग्राम। वैसे इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको ये 3 ही नाम याद रखने हैं। अच्छा, वेदों में जो हमारे वेद हमने कल पढ़े थे उसमें सिर्फ 2 तीर्थकरों के नाम का उल्लेख मिलता है। एक तो जो प्रथम ऋषभ देव थे वो, और एक 22 में थे हमारे पास। ठीक है, उनका नाम है अरिष्टनेमी। ये 22वें तीर्थकर थे, इनका भी नाम वेदों में ऋषभ देव का, और 22 में जो ये है इनका नाम का उल्लेख मिलता है। वैसे हमें लगभग यूँ मान लो कि 4 जरूरी है, पहले और 23वें, 24वें और 22 में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इनका वेदों में नाम मिलता है। ठीक है, अभी हम वर्तमान जो महावीर स्वामी सबसे फेमस तीर्थकर थे उनके बारे में पढ़ेंगे। ये उनकी कुछ इमेज है हमारे महावीर स्वामी जी। और अब हम इनके जन्म के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था, 540 BCE में, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से 540 साल पहले। और जगह जो थी वो थी कुंडग्राम, वैशाली, बिहार में। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इनका जो परिवार था, फैमिली, उसके बारे में पढ़ते हैं। इनकी माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, पिताजी जो थे वो सिद्धार्थ थे, और जो कि एक राजा थे, और ये महावीर स्वामी जी राजकुमार थे। पत्नी थी वो यशोदा। ठीक है, अच्छा, इनकी एक पुत्री का नाम भी है। पुत्री जो थी उनका नाम था प्रियदर्शनी, और आगे जाकर इनको अनोजा के नाम से भी जाना जाने लगा, अनोजा। इनका विवाह जमाली नाम के व्यक्ति से हुआ था। इनका जो विवाह है वो जमाली से हुआ था, और ये महावीर स्वामी के पहले शिष्य थे। जमाली जो थे वो पहले शिष्य थे महावीर स्वामी के।
ठीक है, तो आपको ये कुछ जरूरी बातें भी याद रखनी है। अच्छा, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था, मतलब घर छोड़ दिया था जब ये 30 वर्ष के हुए थे। उसके बाद 42 वर्ष की आयु में, यानी कि 12 साल तक उन्होंने कठिन तपस्या की, और 42 साल की उम्र में उनको जृंबिका ग्राम में साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद 468 BCE, मतलब कि 468 ईसा पूर्व, पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया, मतलब कि इनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। अब हम जो, और इन्होंने जो जैन धर्म है उसको समझाया, उसके लिए कुछ नियम दिए, ठीक है, जिनको हम पंचवर्त बोलते हैं। त्रिरत्नों के बारे में बताया, तो उनको भी हम एक एक करके पढ़ते हैं। ये मेन तीर्थ करते हैं, इनका जन्म, इनका परिवार, इनके जो नाम है, और कहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। साल के वृक्ष के नीचे, गांव का नाम, जो जगह का नाम था वो ये था, और नदी का भी नाम है, नदी थी एक रीजू पालिका, आपको वो भी नाम याद रखना है, रीजू पालिका नदी, ठीक है। यहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम जो उपदेश दिया था वो दिया था पावापुरी में, ठीक है। अभी हर धर्म की अपनी अलग अलग रूल रेगुलेशंस होते हैं, कुछ शब्द होते हैं जिनका अलग मतलब होता है उस धर्म के अकॉर्डिंग। तो वैसे ही हम जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ये 3 पिलर्स है जिनको समझ के हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जिसमें पहला है वो है सही ज्ञान, यानी कि राइट नॉलेज, ठीक है। और सही ज्ञान का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ के बारे में असली रूप में जानना, उसकी मतलब कैसे वो एग्जिस्ट कर रही है, उसके पीछे का सही लॉजिक जानना, किसी भी काम का या किसी घटना का, एक कर्म के पीछे का एक सही रीज़न जानना, उसको हम सही ज्ञान कहते हैं। सही श्रद्धा का मतलब है अपने जो तीर्थकर है, जैसे हम अपने गुरुओं में भरोसा रखते हैं कि ये जो हमें ज्ञान दे रहे हैं वो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, वैसे अपने जो तीर्थकर है अपने धर्म के, उनमें विश्वास रखना। सही आचरण, जो चीज़ें आपने यहाँ से सीखी है, मतलब सही ज्ञान है आपको किसी भी चीज़ के बारे में, अपने गुरुओं से, अपने तीर्थकरों से जो आपने सीखा है, उन सारी बातों को अपने आचरण में, अपने व्यवहार में लाना, तो वो सही आचरण कहलाएगा। अच्छा, इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो, वह KFC, मतलब कि नॉलेज, फेथ एंड कनेक्ट, ठीक है। और अब जैन धर्म हमें बताता है कि जीवन के अगर ये 5 सिद्धांतों को हम फॉलो करेंगे तो श्योरली हम मोक्ष की प्राप्ति की ओर जाएंगे। जिसमें से पहला जो सिद्धांत है, जैसे रूल होते हैं ना, हमारे भी कुछ कर्तव्य मान सकते हैं, हम रूल मान सकते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, वैसे ही जैन धर्म ने भी हमें 5 सिद्धांत दिए हैं। जिसमें से पहला है अहिंसा, यानी कि किसी भी जीव की हत्या नहीं करना, हमेशा अहिंसा का पालन करना, किसी को काटना नहीं, किसी जीव को, ठीक है, हिंसा नहीं करना। दूसरा है सदैव सत्य बोलना, मतलब कि हमेशा सच बोलना। तीसरा है चोरी नहीं करना, ठीक है, इसको कहते हैं अस्तेय, अहिंसा, सत्य, अस्तेय। और अगला है हमारे पास ब्रह्मचर्य, यानी कि यौन संयम रखना, ठीक है, अपनी इच्छाओं पर और वासनाओं पर कंट्रोल रखना। अगेन जो 5वां है वो है अपरिग्रह, और इसका मतलब होता है मोह त्यागना, ठीक है, मतलब भौतिक वस्तुओं का, व्यक्तियों का, स्थान का, और भौतिक वस्तुओं से हमें जो मोह है उसकी त्याग करना, ठीक है, ये अपरिग्रह कहलाता है। और ये 5 सिद्धांत है जीवन के, जो जैन धर्म को अपनाना चाहता है उनको ये 5 सिद्धांत फॉलो करने पड़ेंगे, और जिससे हम मोक्ष की प्राप्ति की ओर पहला कदम रखेंगे। अच्छा, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि जैनों के बीच में विभाजन हो गया था। जैन जो धर्म है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, और ये क्यों हुआ था, क्योंकि जब ये धर्म मगध में पनप रहा था ना, मतलब अपने चरम पर था, उस टाइम मगध एक साम्राज्य था, चंद्रगुप्त राजा थे उस टाइम, चंद्रगुप्त मौर्य, जिनकी कहानियां हमने सुनी है। उस टाइम मगध में एक भीषण अकाल आया था,
और बहुत लंबा चला था ये अकाल। इसके कारण जैन समुदाय दो भागों में विभाजित हो गया था, क्योंकि इसमें जो चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त मौर्य, इनके गुरु थे एक भद्रभाव नाम से। अच्छा, दो लोग थे, एक भद्रभाव थे और एक थे स्थूलभद्र, ठीक है। और ये जैन धर्म के यूँ मान लो संरक्षक थे, अनुयायी थे, इनके बारे में जानते थे और जैन धर्म को मतलब जगह जगह जैसे प्रचार करना ना अपना, और इनका पालन करने वाले थे। तो जिसमें से जो भद्रभाव थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, और चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रभाव जब अकाल पड़ता है मगध में, जो दोनों लोग हैं चंद्रगुप्त और भद्रभाव, ये भारत दक्षिण भारत की तरफ चले जाते हैं, और जो स्थूलभद्र है वो मगध में ही रह जाते हैं और यहाँ पर लोगों का नेतृत्व करते हैं जो जैन धर्म को फॉलो करते हैं। और ये दक्षिण भारत में जाकर कुछ इनके अनुयायी इनके साथ जाते हैं, तो वहाँ पर ये जैन धर्म की स्थापना करते हैं। और जब काफ़ी टाइम बाद मतलब दोनों गुटों का जब सामना होता है, या फिर यूँ मान लो कि जब इनका प्रचार और विस्तार होता है, तो दोनों गुटों के जो जैन धर्म के जो दोनों गुट हैं उनके बीच में, उनके नियमों के बीच में, रूल रेगुलेशंस जो थी उनके बीच में काफ़ी मतभेद हो जाता है, मतलब काफ़ी अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ से जैन धर्म है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसमें से पहला जो ग्रुप था, ठीक है, मतलब दो टाइप के जैन धर्म बन जाते हैं। तो पहला जो ग्रुप था उनको दिगंबर कहा गया, और इसके जो लीडर थे वो थे भद्रभाव, ठीक है। अच्छा, स्थूलभद्र जिनको लीड कर रहे थे उनको श्वेतांबर कहा गया। और अब इन दोनों जो ग्रुप थे इनके अलग अलग रूल्स बन गए थे। पहले जिनका लीडरशिप भद्रभाव के पास था वो दिगंबर कहलाए, और ये निर्वस्त्र रहते थे और कठोर नियमों का पालन करते थे। ये निर्वस्त्र रहते थे तो इनको आकाश वस्त्रधारी के नाम से भी जाना लग गया, क्योंकि ये निर्वस्त्र रहते थे तो इनको आकाश वस्त्रधारी के नाम से जाना गया, ठीक है। ये कठोर नियमों का पालन करते थे। और जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो ग्रुप था उनको श्वेतांबर कहा गया, क्योंकि ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे और इसलिए इनको श्वेतांबर कहा गया। और ये मगध में रहते थे, और ये जो ग्रुप के लोग थे स्थूलभद्र जिनका लीड कर रहे थे, उन्होंने मठ के नियम अपनाए और ये कठोर नियमों का पालन करते थे जो दिगंबर थे। और इसमें जो त्याग का प्रतीक था वो वस्त्रों को माना जाता था, ठीक है। वस्त्रों का त्याग करके मतलब इसको मेन सिंबल माना जाता था कि हमने ये धर्म अपनाया है या हम इस धर्म की पालन करते हैं, तो वस्त्रों का त्याग सबसे ऊपर माना जाता था इसमें, जो दिगंबर कहलाए। अभी हम इसकी जो जैन संगति हुई थी, जो मीटिंग्स हुई थी, उसके बारे में पढ़ेंगे, और कुछ इसके शब्द हैं उनका अलग अलग मीनिंग है इस धर्म में, और इसकी जो साहित्य है उसके बारे में पढ़ेंगे तो वो जानते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनके बारे में जानते हैं। अच्छा, इसमें जो पहला शब्द है वो जिन, ठीक है। महावीर जो स्वामी थे उनको माना जाता है कि ये विजेता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर काबू पाया है, ठीक है। इनको विजेता कहा गया, इसलिए इनको जिन भी कहा गया, क्योंकि इन्होंने अपनी इंद्रियों पर अपनी जो इच्छाएं हैं उन पर काबू पा लिया था, इसलिए इनको जिन कहा गया। और जिन से ही कहीं ना कहीं जैन शब्द आए हैं, जिससे हम जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं और इसकी स्थापना हुई। तो यहाँ पर जिन का मतलब है वह विजेता जिसने अपनी इंद्रियों और भावनाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो। दूसरा है केवल्य, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। केवल्य का मतलब है अनंत ज्ञान, जहाँ पर हमें ब्रह्मांड के भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान हो जाता है। तीसरा है मोक्ष, ठीक है। मोक्ष का मतलब है जन्म और मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्ति, और ये कब होती है जब अनंत ज्ञान यानी कि केवल्य प्राप्त कर लेते हैं, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीर्थकर कौन थे? वो महान उपदेशक, मतलब जैसे किसी भी धर्म के गुरु होते हैं वैसे ही जैन धर्म में जो थे वो तीर्थकर थे। उनको महान उपदेशक जो संसार रूपी सागर को पार कर लेते हैं या केवल्य को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है।
जो जीवन और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं उनको हम तीर्थकर कहते हैं। बस्तियां क्या थी? जैन मठ, जहाँ पर जैन भिक्षु निवास करते हैं, ठीक है, उनको बस्तियां बोला गया। अच्छा, सल्लेखना क्या थी? सल्लेखना है उपवास द्वारा स्वेच्छा से शरीर का त्याग करने की आध्यात्मिक प्रक्रिया। तो जैसे ये नहीं है कि ज़बरदस्ती हमें खाना नहीं दिया गया है तो हमारी मतलब मृत्यु हो जाएगी। यहाँ पर स्वेच्छा से, आप सोचो कि कितनी मतलब बड़ी विद्या होगी कि इंसान ने अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं, हमें तो हर एक मिनट में हर घंटे में क्रेविंग होती है कुछ ना कुछ खाने की, तो अपनी इच्छा से जो अन्न और जल का त्याग कर देता है और इच्छा मृत्यु को प्राप्त होता है ना, उसको, उस व्रत को हम सलेखना कहते हैं जैन धर्म में। और इसी प्रक्रिया से जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने भी अपने शरीर का त्याग किया था, चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, अभी एक हम आजीविक संप्रदाय एक टर्म हम पढ़ते हैं, तो ये क्या था इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। इसके जो फाउंडर थे मतलब संस्थापक वो थे मखली गोसाल, और ये पहले तो महावीर स्वामी के साथ ही थे, उनके साथी थे महावीर स्वामी के, ठीक है, लेकिन बाद में इनके जो विचार है वो आपस में मैच नहीं हुए तो इन्होंने एक अलग संप्रदाय की स्थापना की। अच्छा, संप्रदाय क्या होता है? मतलब एक लोगों का ग्रुप जिनकी विचारधारा सेम है, वो किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, उनके विचार किसी भी चीज़ को लेकर सेम है, उसको हम संप्रदाय कहते हैं। तो मखली गोसाल ने आजीविक संप्रदाय की स्थापना की, और ये पहले तो महावीर स्वामी के साथ ही थे, लेकिन वही थॉट्स डिफरेंट होने के कारण इन्होंने अलग संप्रदाय बनाया। और ये जो संप्रदाय था वो मेनली भाग्य पर विश्वास करता था। इनका जो सिद्धांत था वो था कि सब कुछ पहले से तय है, इंसान अपना भाग्य नहीं बदल सकता चाहे वो कुछ भी कर ले। इनकी जो जीवन शैली थी वो अत्यंत कठोर तप और वैराग्य का मार्ग था, ठीक है। तो इसके बारे में हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे जैन संगतियों के बारे में, मतलब जो मीटिंग्स हुई थी उसके बारे में जानेंगे, यानी कि सभा जो हुई थी, ठीक है। जैन संगति का मतलब होता है सभा। तो पहली जो जैन संगति हुई थी वो हुई थी 298 ईसा पूर्व में, और ये पाटलिपुत्र नाम की जगह पे हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे, और जो भद्रभाव थे जो दिगंबर को लीड कर रहे थे उन्होंने इस संगति का बहिष्कार किया था, ठीक है, बहिष्कार। और इसमें क्या हुआ था, जो जैन साहित्य है उसमें 12 अंग है ना, 12 चैप्टर मान सकते हैं या 12 इस साहित्य को समझने के लिए, तो उनको कंपाइल किया गया था। 12 अंग जो है उनको मतलब जैन साहित्य को रूप देने की कोशिश की थी पहली जैन संगति में। और जो दूसरी जैन संगति थी वो हुई थी 512 ईस्वी में, और ये हुई थी बल्लभी गुजरात में, ठीक है। और यहाँ पर जैन साहित्य को अंतिम और लिपिबद्ध रूप दिया गया था, अंतिम और लिपिबद्ध रूप दिया गया था, ठीक है। अच्छा, अब हम जैन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। जैन साहित्य को आगम सूत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैन साहित्य को आगम सूत्र के बारे में जाना जाता है, और ये जो ग्रंथ है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। पवित्र जो ग्रंथ है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। और एक भगवती सूत्र नाम से हमें जैन ग्रंथ मिलता है जो जैन साहित्य का एक पार्ट है, और इसमें महाजनपदों का उल्लेख है और महावीर स्वामी जो है उनके जीवन का उल्लेख है। एक है कल्प सूत्र जो भद्रबाहु के द्वारा रचित है और इसमें तीर्थकरों की जीवनियाँ बताई गई है। और एक तत्वार्थ सूत्र है जिसमें जैन दर्शन का सार है, जो जैन फिलोसफी है उनकी क्या मान्यता है, उनकी क्या विचारधारा है, उसका सार दिया गया है। अच्छा, ये जो जैन साहित्य है इसमें 12 अंग है और 12 ही उपांग है, ठीक है। उपांग है जो जैन साहित्य को समझने के लिए मतलब अलग से उपभाग बोल सकते हैं हम, ठीक है। ये 12 उपांग जैसे हमने कल वेदों में पढ़ा था, वेदों के उपविभाग, ऐसे यहाँ पर 12 अंग और 12 उपांग भी है जो जैन साहित्य को समझने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम
जो जैन स्थापत्य है, मतलब उस टाइम जैसे जिन गुफाओं का निर्माण हुआ था जहाँ पर जैन भिक्षु ठहरते थे, और कुछ मंदिर जो हमें जैन धर्म के बारे में जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उनको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है गोमतेश्वर बाहुबली प्रतिमा, जो कि कर्नाटक में है, और ये लगभग 57 फीट की मानी जाती है, 57 फीट की। अच्छा, और ये कौन थे, मतलब जो ये गोमतेश्वर बाहुबली प्रतिमा है जिनकी, ये थे कौन? तो ये जो प्रथम तीर्थकर थे, जो ऋषभ देव हमने पढ़े थे, उनके पुत्र थे। और इनकी प्रतिमा क्यों बनाई गई? क्योंकि इन्होंने अपने भाई के साथ युद्ध किया था राज्य के लिए, और वो युद्ध ये जीत भी गए थे। इनके भाई का नाम था भरत, ठीक है, इनका खुद का नाम बाहुबली था ही, ठीक है। तो इन्होंने जब युद्ध किया तो ये भरत से जीत गए थे, और पूरा राजपाट जीतने के बाद इनको समझ में आया कि जो जीवन है वो एकदम मोह माया है, और इसको छोड़ करके, इन मोह माया को त्याग करके हमें मोक्ष की प्राप्ति की ओर जाना चाहिए। तो इसलिए इनकी प्रतिमा बनाई गई है कर्नाटक में, और ये लगभग 57 फीट लंबी है। दूसरी जो है वो है दिलवाड़ा मंदिर, जो कि राजस्थान में है, माउंट आबू नाम की जगह पर। अगला जो है उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं, जो कि ओडिशा में है, ठीक है। और ये हमने जो फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था साहित्यिक स्रोत, जहाँ से हमें हमारे इतिहास की जानकारी मिलती है, उसके बारे तब भी हमने ये जिक्र किया था। अच्छा, ये आप खंडगिरी की गुफाओं की इमेज देख सकते हैं, ताकि आपको ये थोड़ा याद रहे। और ये है माउंट आबू, जो जैन मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर जिसको बोलते हैं, उसकी इमेज है। ये उनकी प्रतिमा है, इनकी इमेज है। अच्छा, और ये एक रॉक कट गुफा मंदिर है, ठीक है, ये ओडिशा में है। एक ही पत्थर को काट कर ये पूरा मंदिर बनाया गया है। एक हाथी गुफाएं हैं जो ओडिशा के खारवेल में है, मतलब। और एक है एलोरा की गुफाएं, ये महाराष्ट्र में है। इसमें जो गुफा नंबर 30 से लेकर 34 तक है वो जैन गुफाएं मानी जाती है, जहाँ पर जैन भिक्षु ठहरते थे। एक खजुराहो है, वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आप ये इतने नाम याद रखना जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो एग्जाम में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। तो अपना ये जो जैन धर्म से रिलेटेड टॉपिक था वो आज यही खत्म होते हैं, और अगली क्लास में हम बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। वही कि अगर हेल्दी रहोगे तो ही पढ़ाई होगी, ठीक है। Thank you so much. Subscribe this channel and share this class with other aspirants. Thank you so much.